आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। लगातार दुखद खबर आ रही है, इसलिए हम आपको अपडेट दे रहे हैं। पहले ही ऐसा लग रहा था, सेक्टर 24 मुजेसर फरीदाबाद में जो अग्निकांड हुआ था उसमें बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि वहां पर हमने आपको तबाही का मंजर दिखाया था। अब तक इस कांड में 3 लोगों की जान चली गई है। पहले हमने आपको बताया था जो कालका स्टील कंपनी के मालिक का बेटा अभिषेक मोगा, उसकी पहले जान गई। फिर एक कर्मचारी की मौत की खबर आई, प्रदीप। अभी जो खबर आई है एनआईटी दमकल केंद्र के जो फायरमैन दमकल कर्मी भवी चंद की दुखद मौत हो गई है। उनकी फोटो है, ये देख सकते हैं दोस्तों। काफ़ी समय से हमसे भी जुड़े हुए थे, लगातार अपडेट वगैरह देते रहते थे। कोई दिक्कत होती थी वो भी बताते रहते थे। बहुत ही अच्छे आदमी थे। जो भी सुन रहा है बड़ा दुखी हो रहा है। और ये दूसरे भैया हैं, ये घायल हैं, रणवीर जी हैं। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे इनकी जान बचाए। ये भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अटाली गांव के रहने वाले हैं, जबकि भवी चंद जी अमरपुर खोर गांव के रहने वाले हैं, पलवल। इनकी दुखद मौत हुई है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। तो फिलहाल हम हैं एनआईटी दमकल केंद्र में। आप लोग देख रहे हैं अंदर तमाम दमकल कर्मी हैं। ये लोग भी हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते हैं। जैसे ही कोई 112 पर फ़ोन करता है, सूचना देता है यहाँ पर आग लगी है, ये लोग आनन फानन में भागते हैं, गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। कई बार आग ज़्यादा लगी होती है, ये लोग अंदर तक घुस जाते हैं। कई बार हमें भी टेंशन होती है भाई साहब, हम भी दुखी हो जाते हैं कि भाई पता नहीं इनकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी। ये लोग अंदर तक घुस जाते हैं आग को बुझाने के लिए। अब इनकी जान गई है, शहीद हुए हैं, तो मुझे लगता है फरीदाबाद के लोगों को भी इनका सपोर्ट करना चाहिए। जो भी भवी चंद्र जी हैं और रणवीर जी हैं जो घायल हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान उनकी जान बचाए। और भवी चंद्र जी की जो जान गई है उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। और उनके परिवार की मदद सरकार को ज़रूर करनी चाहिए। क्या मदद करेगी ये तो बाद में देखा जाएगा, क्योंकि अगर मदद नहीं की गई तो इन लोगों का जो हौसला है कई बार टूट जाता है। इनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि फरीदाबाद में कहीं भी आग लगती है तो लोग फटाफट 112 को फ़ोन करते हैं, फटाफट दमकल वालों को फ़ोन करते हैं, सेवा के लिए बुलाते हैं, आग बुझाने के लिए बुलाते हैं। तो इनकी ड्यूटी बहुत ख़तरों से भरी हुई है। हमेशा जो है रिस्क रहता है कि कब कोई धमाका हो जाए, कब कोई आग का गोला आ जाए जिसमें ये घायल हो जाएं, झुलस जाएं। ऐसा होता भी रहता है। कई बार हम लोग लाइव दिखा रहे होते हैं, पता चलता है कि एक दमकल कर्मी झुलस गया, 2 दमकल कर्मी झुलस गया। ऐसी खबरें भी लगातार आती रहती हैं और कई बार हमने आपको लाइव भी दिखाया है। तो बड़ा दुख हुआ भवी चंद्र की दुखद मौत की खबर सुनकर। हम तो भाई भगवान से प्रार्थना करेंगे भाई उनके परिवार वालों को सरकार कुछ न कुछ मदद ज़रूर करे। जो भी करोड़ रुपए की मदद होती है, जो भी सरकारी पैरामीटर्स हैं, जो भी सरकार के नियम हैं, उसके अनुसार मदद तो ज़रूर होनी चाहिए। बाकी इनके इलाज में पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। अभी सफदरजंग में इनको भर्ती किया गया है। कह रहे हैं ये भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। रणवीर जी हैं, अटाली गाँव के रहने वाले हैं। तो कोशिश करनी चाहिए, अगर सफदरजंग में सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, वैसे तो ठीक है अस्पताल, लेकिन कई बार अगर और अच्छे अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ भी ले जाना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे भाई साहब, इनकी मदद होनी चाहिए। बाकी ये लोग दुखी हैं, परेशान हैं। इनसे हमने ऑफलाइन बात की, कह रहे हैं भाई साहब अब क्या कर सकते हैं, जान तो चली ही गई, बड़ा दुख हो रहा है सबको। फिर से जोड़ेंगे, फिर से दिखाएंगे। तीसरी जान चली गई है। अभी इसमें कई लोग क्रिटिकल हैं। एक तो कालका स्टील कंपनी के जो मालिक हैं विजय मोगा, वो भी क्रिटिकल हैं। वो भी एक तरह से एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। और ये जो रणवीर है ये सफदरजंग में भर्ती है, ये भी क्रिटिकल है।